नमस्कार, मैं प्रज्ञा। केंद्र सरकार ने सोमवार को उन कच्चे मानव बाल के निर्यात पर बैन लगा दिया है जिसकी कीमत 65 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से कम है। इससे पहले सरकार ने जनवरी 2022 में कच्चे बाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सरकार ने अपने ही नियमों को संशोधित करते हुए कहा है कि यदि कच्चे बाल की कीमत FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड मूल्य 65 अमेरिकी डॉलर या फिर प्रति किलोग्राम से अधिक है तो निर्यात मुफ्त होगा, लेकिन इससे कम कीमत के बालों पर बैन रहेगा। भारत कच्चे बालों का बड़ा ही निर्यातक देश है। पूरी दुनिया में करोड़ों रुपए का व्यापार होता है और देश में कच्चे बालों की तस्करी बढ़ने के बाद सरकार ने 2022 में नियम सख्त कर दिए थे। हालांकि उस समय कुछ ही प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अब तो तय कीमत में कम से कम बालों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलावा पश्चिम बंगाल इस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भारत की प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार है। निर्यात में कड़ाई के स्तर को समझने के लिए हमें कच्चे बालों के बिजनेस के बारे में भी जानना जरूरी है। आज हम आपको बालों के इस बिजनेस को समझाने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम आपको ये समझाना होगा कि कच्चे बालों का व्यापार होता कैसे है, इसको इकट्ठा कैसे किया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल कैसे होता है और फिर इसका काम कैसे होता है। तो कैसे काम करता है कच्चे बालों का व्यापार। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इन बालों को इकट्ठा कैसे किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि इसके प्रमुख रूप से 2 रास्ते हैं। पहला वो है जिसमें कच्चे बालों को घेरों में उठाया जाता है। आज भी शहरों में बालों के खरीदार घर घर घूमते हैं और बालों को खरीदते हैं। ये वो बाल होते हैं जो घरों में गिरे रहते हैं, फिर महिला अपने टूटे हुए बालों को इकट्ठा करके रखती हैं। इन बालों को खरीदा जाता है, उसके बदले में कोई बर्तन हो या फिर पैसा हो वो मिलता है। हालांकि बाल हल्के होते हैं और आपस में उलझे हुए होते हैं, इसीलिए कीमत बहुत कम होती है। खरीदारी के बाद इनकी सफाई की जाती है और फ्रेश बालों को अलग अलग किया जाता है और इस्तेमाल नहीं होने वाले बालों को नष्ट कर दिया जाता है। मानव के कच्चे बालों की कीमत 500 से 1000 रुपए किलो नहीं बल्कि 25 से 30 हजार रुपए किलो होती है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बाल जितना बढ़िया रहेगा और साफ सुथरा रहेगा, मार्केट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। बालों के व्यापार कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है, बल्कि जो लोग इसका बिजनेस करते हैं वो लोग इसे बहुत कम पैसे में खरीद कर विदेश में बेचते हैं। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर कच्चे बालों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो अलग अलग देशों में कच्चे बालों की कीमत अलग अलग है। कुछ बालों की में ऐसा भी है कि जिनको साफ़ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे बालों की कीमत कम से कम होती है। ये आमतौर पर 8 से 10 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। लेकिन जो लंबे और नॉन केमिकल वाले बाल होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, जिससे कि 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बेचे जाते हैं। लंबे बालों के विक के लिए सबसे बेहतर माना जाता है कि दुनिया भर में कच्चे बालों का व्यापार करीब 23,000 करोड़ के आसपास है। भारत में कच्चे बालों का व्यापार कोई नया नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में कच्चे बालों का बिजनेस 1840 सालों से चला आ रहा है। पहले लोग इन बालों को लेकर उतने जागरूक नहीं थे, इसीलिए कूड़ा समझकर फेंक देते थे। लेकिन अब जागरूक हो गए हैं और बालों की अहमियत को भी समझने लगे हैं। तो शुरू में फ्रांस के कंट्री फेयर में बाल खरीदे जाते थे। उस समय कई लड़के अपने बाल को नीलाम भी करती थी। धीरे धीरे दुनिया बदली और इनका बिजनेस यूरोप तक फैल गया। बताते चले कि सरकार के फैसले की बात करें तो इसका कुछ लोगों पर अच्छा असर होगा, जबकि कुछ निर्यातकों पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। वो व्यापारी जिनके बल नियमों पर वो खरे उतरेंगे उसे वो निर्यात कर सकेंगे, लेकिन जिनके बाल नियमों पर वो खरे नहीं उतरेंगे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो अच्छे बाल होंगे उनको निर्यात की अनुमति मिलेगी और जिनके खराब बाल होंगे उसे नहीं मिलेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।